झांसी एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सतत और जलवायु लचीली कृषि के लिए साझेदारी विषय पर एक दिवसीय एग्री इनपुट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित रही और इसका आयोजन सनराइज होटल झांसी में दोपहर 12 बजे से हुआ। संस्था के प्रबंधक गौरव कुमार ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक महेंद्र पाल सिंह, जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा तथा कृषि विज्ञान केंद्र झांसी की प्रभारी डॉक्टर निशी रॉय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर 60 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में अनिल शर्मा, एग्रीकल्चर इनपुट एक्सपर्ट ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जबकि संजीव शर्मा, मार्केट लिंकेज एक्सपर्ट ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। परियोजना थी, उसके अंतर्गत में पारदर्शी तरीके से कराना था, तो आप दोनों के कुशल नेतृत्व में इस पूरे बीज वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराया गया। और क्योंकि मौसम की मांग अच्छी नहीं रही यहाँ का और मौसम का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ा, तो हो सकता है कि कुछ जगहों पर उस बीज का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाए। लेकिन आपने ग्राउंड लेवल तक कृषि अधिकारी महोदय और डीडी साहब अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड में जाते हैं और खाद वितरण या जो पेस्टिसाइड वितरण की समस्याएं भी सुनते हैं और आवश्यक रूप से उन पर कार्रवाई भी करते हैं। यदि वह किसानों को खाद या पेस्टिसाइड देने में कोई कोताही या कोई दूसरा रूप अपनाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करते हैं। तो आपके नेतृत्व में हम लोगों को बराबर सहयोग मिलता है। दीपक जी विभाग और एफपीओ के बीच में एक महत्वपूर्ण लिंक है, जो समय समय पर हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं और सूचनाएं उपलब्ध कराते रहते हैं और जो भी विभाग की योजनाएं होती हैं उनसे अवगत कराते रहते हैं। की तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ से आप विभाग से जितना काम होंगे हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और एक कदम आगे। तो उसमें आप अगर चले तो सील्टर से बोले हैं तो उस सील के साथ भी इसको आप जमीन पर डलवा सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लास में मिट्टी है और इसमें ये हम अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं। ये हमने इसमें अपना प्रोडक्ट डाल दिया। अब जिस तरीके से किसान खेत में मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं उस तरीके से हमने अपना प्रोडक्ट डलवाया और फिर इस खेत की जुताई करवाई। मैंने इसका इस्तेमाल करवाया था, तो आप देखिए एक मिनट पसंद इधर आप दोनों सेम डे की बुआई है। ये आलू की खेती है, दोनों सेम डे की बुआई है। उसमें फसल अमृत नहीं लगा था, इसमें फसल अमृत हमने लगवाया था। आप देखिए ये 4 इरिगेशन में पूरी क्रॉप कंप्लीट हो गई, जो 7 इरिगेशन लगते हैं पोटैटो की क्रॉप में। 10 से 12 कुंटल एडिशनल यील्ड मिली फार्मर को, प्लस उसको 15 से 20 हजार रुपए तक का लाभ मिला अपनी खेती पर। कितना अंतर है सेम डे की क्रॉप। करीबन 10,000 फार्मर हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपना गार्लिक विदाउट फसल अमृत के नहीं करते, तो उसमें भी आपको अंतर ये उसके सेलुलोज से जो इम्पैक्टिंग करता होता है वो हाइड्रोजन और इफेक्ट जी अपना सवाल बता सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? ये कार्यक्रम जो है इनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे है। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इन्होंने जैसे बताया और देखा भी है कि जो हम ऑर्गेनिक ये बना रहे हैं फर्टिलाइजर, इसका प्रयोग इन्होंने बता रहे हैं कि हमारा देश और विदेश में दोनों जगह हो रहा है। अभी हमने पहली बार ही देखा है, इनसे मैंने कहा भी है कि जो हमारे 60 एफजीओज हैं उनके यहाँ कम से कम 10 किसानों के यहाँ आप एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कराएं निःशुल्क, तो उससे हमारे जो 30-40 हज़ार किसान जुड़े हैं, जब उनके यहाँ होगा वो फील्ड में तो लोगों को मालूम होगा। और इसी तरह से जो हमारे कृषि फार्म हैं जो सरकारी, वहाँ अगर एक एकड़ में आप करेंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन, तो लोग देखेंगे, वहाँ लोग आते हैं, किसान भी आते हैं। के भी 1-2 कर सकते हैं आप, यहाँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट है आपका,
जब लोग देखेंगे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। पानी सिंचाई बता रहे हैं कि 3-4 सिंचाइयाँ कम हो जाती हैं, तभी इसको हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। और जो हमारे विभाग द्वारा जो भी कृषि निवेश हैं, मिनी किट हैं, बीज वितरण है, उसमें हम लोग इनको जो भी मदद देंगे वो दिलाएंगे। हाँ, आज का कार्यक्रम नव कृषि परियोजना के अंतर्गत एक्सेस डेवलपमेंट संस्था द्वारा रखा गया है। डीलर, एफपीओ एंड डिस्ट्रीब्यूटर बायो कंपनी की 4 बायो कंपनी आई है। इससे किसानों की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कैसे कम करें, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, लागत कम हो, और जो ज़मीन खराब हो रही है उस ज़मीन को कैसे सुधारा जाए। तो 4 महाराष्ट्र से कंपनी आई है। एक तो सूरजश्री है, दूसरी बाबर है, तीसरी EF पॉलीगॉन है, इसका हाइड्रोजल बनता है। तो इस बायो कंपनी के माध्यम से किसानों की लागत को कम कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे किसानों की लागत को कम किया जाए। धन्यवाद। आज करीब 60 से 70 किसानों का ये वर्कशॉप है, एक दिवसीय वर्कशॉप है, सनराइज होटल में रखा गया है झांसी में। हाँ, अगले हर 1 महीने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे किसान नई तकनीक के बारे में जागरूक हो और इस तकनीक को अपनाए। एरियावासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो ये हमारे कार्यक्रम में जुड़ें और जुड़कर इस कार्यक्रम को विस्तार से अपने पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग नई तकनीकी गतिविधियों को अपनाएं और अपना लाभ पाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मेरा नाम है अनिल शर्मा, मैं कृषि विशेषज्ञ हूँ एक्सेस डेवलपमेंट संस्था की तरफ से झांसी डिस्ट्रिक्ट में।